हेलो दोस्तों, आज हम सब आसान क्लासेस पर एक बार फिर आए हैं और हम आपके लिए लाए हैं आज रा व्यंजन वर्ण है उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग। कैसे रा के विभिन्न रूपों को हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और पिछली वीडियो में हमने वर्ण और स्वर जाना था। आज उसी वर्ण में जो रा का प्रयोग होता है, छात्र बहुत अधिक गलतियां करते हैं रा के प्रयोग करने में, और इसका प्रयोग परीक्षा में शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द होते हैं उनके लिए आता है, उनके प्रयोग में इसका प्रयोग रहता है। तो आज हम इसको सीखेंगे। रा वर्ण के विभिन्न रूप। रा एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण के अनुसार यह प्रकंपित या लुंठित ध्वनि है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, जब हमने वर्ण माला पढ़ी थी, व्यंजन पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था लुंठित या प्रकंपित, जिसके उच्चारण करने में जीभ में करंट लगता है या जीभ में कंपन होता है, वह प्रकंपित ध्वनि होती है। लुंठित अंदर से बाहर की ओर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, लुंठित ध्वनि। तो रा हमारा क्या है, एक व्यंजन वर्ण है और उच्चारण के अनुसार ही है प्रकंपित या लुंठित ध्वनि है। रा का प्रयोग कहीं पर स्वर सहित तो कहीं पर स्वर रहित होता है। ये हमें जानना है कहाँ पर स्वर रहित होता है, कहाँ पर स्वर सहित होता है। रूप कौन कौन से रूप में ये प्रयोग होता है? सबसे पहले साधारण रूप ये है, फिर आ की मात्रा के साथ, फिर छोटे ऊ की मात्रा के साथ, फिर बड़े ऊ की मात्रा के साथ। हम मूलतः जो मात्राएं लगाते हैं छोटे ऊ की इस प्रकार लगाते हैं, ऐसे मात्राएं लगी होती हैं, लेकिन रा में यही मात्रा ऐसे लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो ऐसे लगाते हैं, और रा में इसका रूप यही रहता है। तो हमें ये देखना है साधारण आ का मात्रा, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। रा के ऊपर भी लग जाता है ये रा, इसे रेफ बोलते हैं। ये पदेन रा होता है, ये भी पदेन होता है और ये भी पदेन होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के रा हैं जिनका प्रयोग हम आज सीखेंगे। अब सामान्य रूप में कैसे प्रयोग में आता है ये हमें देखना है। ये सारा सामान्य रा प्रयोग कैसे करते हैं। किसी शब्द के प्रारंभ में आरंभ करते हैं तब रा से प्रारंभ कर सकते हैं, मध्य में भी प्रयोग कर सकते हैं और अंत में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे सामान्य रूप से जो रा का प्रयोग है वो इस प्रकार होता है, आरंभ, मध्य और अंत। कहीं पर भी किसी भी शब्द में कहीं पर हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। रा ये मध्य में है और ये अंत में है। 3 जगह हमने प्रयोग किया है, आरंभ में, मध्य में और अंत में, शब्दों को अलग अलग रूप में। और सभी एक ये इसके साथ रहता है कि सभी मात्राओं का प्रयोग होता है। रा व्यंजन वर्ण जिसके साथ सभी मात्राओं का प्रयोग होता है, सिवाय री और हलंत के। ये जो हलंत है इसका प्रयोग नहीं होता रा में, और री की मात्रा, इन दोनों मात्राओं को छोड़कर री और हलंत को जो छोड़कर जो मात्राएं हैं उनको छोड़कर इनमें सभी मात्राओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। छोटा ऊ और बड़े ऊ के कुछ शब्द हम आपको लिख के बता देते हैं। रा प्लस छोटा ऊ, कैसे इसके शब्द बनते हैं ये आप देख लीजिए। जो मात्रा लगेगी वो कैसे लगेगी। रुद्र, रुपया, पुरुष, रुचि। तो ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा है जो हम इस प्रकार लगाते हैं, किसी भी वर्ण पर रा में इस प्रकार से लगाई जाती है। और यही बड़े ऊ की मात्रा, रा बड़े ऊ की मात्रा देखें पहले। और इस प्रकार ये जो पेट बनाते हैं ये बनाना ज़रूरी होता है,
बड़े ऊ की मात्रा में रूप बड़े ऊ की मात्रा का ऐसा ही रहता है, जैसे किसी अन्य वर्ण पर रहता है वैसे ही रा में रहता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो मात्रा का बड़े ऊ की मात्रा का रूप है वो इसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूप रूठना, अमरूद। ये शब्द हमारे सामान्य रूप से जब हम रा का प्रयोग करते हैं तब होता है। रेफ जो ऊपर प्रयोग होता है किसी वर्ण के ऊपर उसे कहते हैं रेफ। इस प्रकार जो लगता है इसे रेफ कहा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग कहाँ होता है देखना है। शब्दों में इसका प्रयोग इसके उच्चारण के बाद, जहाँ उच्चारण हो रहा होगा उसके बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा पर करेंगे। जो उच्चारण, जहाँ रा का उच्चारण हो रहा है उसके बाद जो वर्ण आएगा उसकी अंतिम मात्रा पर, प र ब। अब इसे देखना है हमें कैसे। उच्चारण बीच में आ रहा है और लिखा है उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण। आने वाला वर्ण बा है, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो इसका प्रयोग यहीं हो जाएगा, पर्व। जुर्माना। अब हमें देखना है उच्चारण के बाद रा बीच में आया, माँ पे मात्रा लगी है तो जुर्माना, ठीक है। वर्णन, बा रा के पहले है वर्णन, ये हमारा रेफ है। शब्दों में इसका प्रयोग कहाँ होगा, उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा पर इसका प्रयोग करेंगे। पर्व, जुर्माना, वर्णन। और आगे क्या होता है, जब रा के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो तब उसके अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जब रा के बाद का वर्ण जो हो वो स्वर रहित हो, रा के बाद का वर्ण स्वर रहित, अर्घ। ये जो वर्ण है आधा है, घा आधा है तो हमने क्या कर दिया, इसके आने वाले अगले वर्ण के ऊपर उसे हमने लगा दिया, रेफ का प्रयोग आने वाले वर्ण पर कर दिया। ऐसे ही वर्ण, ये आधा है और यहाँ लगा दिया हमने, ये वर्ण हो गया। तो ये जो है हमारा रेफ का प्रयोग होता है। रेफ शब्दों में इसका प्रयोग इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा पर करते हैं इस प्रकार। और शब्द रा के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो तब उसके अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जब रा के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो तब उसके अगले पर इसका प्रयोग कर देते हैं। और कहीं कहीं एक साथ दो रेफों का प्रयोग भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो पूर्वार्ध, धर्मार्थ, जैसे देखा होगा आपने धर्मार्थ, तो ये विशेष स्थानों पर ही दो रेफों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि दो रेफों का प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो रेफों का प्रयोग भी एक साथ हो सकता है। पूर्वार्ध, धर्मार्थ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर दो रेफ एक साथ लगाए जा सकते हैं। बाकी जो रेफ है वो इस प्रकार से प्रयोग में आता है। नीचे पदेन, अभी हमने रेफ पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नीचे पदेन। यह रा के नीचे पदेन का रूप स्वर रहित होता है। जो नीचे पदेन लगता है वो भी स्वर रहित होता है। रा का रूप आने से पूर्व व्यंजन पर लगता है। जो रा आएगा उससे पूर्व वाले व्यंजन पर यह लगा हुआ दिखाई देगा। आपको कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं कैसे लगता है, किन किन व्यंजनों में यह कैसे लगता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों पर यह तिरछा होकर लगता है। खड़ी पाई के जो व्यंजन हैं, खड़ी पाई के व्यंजन कौन से, जिनमें ये जो आती है नीचे तक, ये खड़ी पाई के व्यंजन बोले जाते हैं। गा, ये नीचे आ रही है पाई, खड़ी पाई के व्यंजन है ये। तो ये जो खड़ी पाई के व्यंजन है, घा, इनमें नीचे तक आ रही है, ये खड़ी पाई के व्यंजन होते हैं। इनमें ये इस प्रकार से लगता है। ये हमें ध्यान रखना है
खड़ी पाई वाले व्यंजनों पर यह तिरछा होकर लगता है, किस प्रकार, इस प्रकार से। और पाई रहित व्यंजन पर यह नीचे वी आकार में, उल्टी वी के आकार में नीचे होकर लगता है। और पाई रहित व्यंजन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा, ये पाई रहित व्यंजन बोले जाते हैं। हमें देखना है कैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्राइवर, तो इनमें ये नीचे होकर लगा है। ये हमारा नीचे पदेन रूप है। रा के नीचे पदेन रूप स्वर सहित स्वर रहित होता है, ये हमने बताया आपको। खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये सब खड़ी पाई के व्यंजन हैं जिनमें पाई नीचे तक आ रही होती है, उनमें यह तिरछा होकर लगता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, तिरछा होकर लगेगा पाई रहित व्यंजन पर, यह इस आकार में नीचे होकर लगता है। और पाई रहित व्यंजन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ढा, और इनमें नीचे होकर ये लगा हुआ हमें दिखाई देता है। दा और हा में भी ये नीचे होकर लगता है, ये ध्यान रखना है। इस विशेष रूप है ये विशेष कि दा और हा में ये नीचे होकर लगता है। ता और शा में भी ये नीचे होकर ही लगता है। त्रा, श्रा, त्रिशूल और श्रमिक, तो ये हमारे नीचे पदेन रूप हुए। अब देखते हैं एक और होता है रा और री में क्या अंतर है, ये भी देखते चलें। बहुत से छात्र ये गलतियां कर देते हैं, रा की और री की मात्रा में गलतियां होती हैं, तो ये हमें देख के चलना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। रा क्या है? व्यंजन वर्ण है। रा जो है वो व्यंजन वर्ण है, और री, ये जो री है यह क्या है? स्वर। यह लिखने में तो स्वर वर्ण है लेकिन उच्चारण में व्यंजन वर्ण है। तो रा व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। अब इसमें प्रयोग क्या होता है? व्यंजन वर्ण, इसका प्रयोग हमेशा संस्कृत शब्दों में, संस्कृत शब्दों में होता है, जो संस्कृत से जैसे के तैसे हैं, जिनके हम क्या कहते हैं? तत्सम रूप भी कहते हैं। जिन्हें तत्सम रूप भी कहते हैं, उन शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है। तो ये जो री की मात्रा होती है, ये वाली, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और व्यंजन रा का प्रयोग ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, राग के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इसका तत्सम में होगा या तद्भव में होगा, लेकिन री की जो मात्रा है उसका प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे कि ग्रह, तो ये शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है, इसके साथ इसका प्रयोग हुआ है। और इसका क्या है? ग्रह, इसको ऐसे लिखते हैं ग्रह। दोनों का अंतर भी अलग अलग है। तो ये हमारा जो मैंने आपको आज बताया रा वर्ण के विभिन्न रूप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, आप समझे हैं पूरी तरीके से, आपको समझ आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल करें, कमेंट करिए, शेयर करिए, ये आपका अपना चैनल है। और आपकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से हमको बल मिलेगा, हम और अधिक तैयारी के साथ और अधिक अच्छी तरीके से आपके समक्ष उपस्थित हो पाएंगे। आपका अपना आसान क्लासेस।